तो एक्सेंचर लेकर आ गया है बहुत ही बड़ी बड़ी हायरिंग, एंड ये वाली हायरिंग जो मेगा हायरिंग है बेसिकली एक्सेंचर की तरफ से, उसके बारे में बात करने वाले हैं आज। एंड ये रिसेंटली अनाउंस हुई एक्सेंचर की तरफ से, बिकॉज अभी ले ऑफ्स के बारे में अनाउंस किया था एक्सेंचर ने, अबाउट 19,000 पीपल को निकाला था। तो डेफिनेटली वो नए लोगों को भी हायर करने के लिए फिर से हायरिंग निकाल चुका है। तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये किस किस के लिए एलिजिबल है, आपने थंबनेल में सारे डिटेल्स वैसे पढ़ लिए होंगे, बट मैं बता भी देता हूँ। 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, ये सारे बैचेस अप्लाई कर सकते हैं। एंड कोई भी एज सच आपको एज सच रिक्वायरमेंट्स नहीं है भैया, बस यही सारी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं। 60% होना चाहिए, कोई आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, आप टेक्निकल डिग्री से बिलोंग करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने हैं, ठीक है। और हम लोग पूरी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, आपको पीडीएफ्स भी देंगे पढ़ने के लिए, आपको मटेरियल्स भी देंगे, ताकि आपका यहाँ से पूरी प्रिपरेशन होके बाहर निकलो। एंड आपको टेस्ट में भी बताएंगे टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, रेज्यूम कैसे शॉर्टलिस्ट करवाना है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली वीडियो देख लेना एंड लाइक करें, कॉमेंट जरूर करना वीडियो। कोई भी डाउट्स है कॉमेंट्स, मतलब कोई भी डाउट्स है आपको कॉमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दो, विच सिटी यू बिलोंग, कहाँ से बिलोंग करते हो, तो मेरे को बताओगे तो मेरे को ईजी रहेगा उस जगह से वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी लेकर आए, तो डेफिनेटली वो भी बता देना, हमारे लिए ईजी रहेगा। एंड अभी एकदम एक्साइटिंग न्यूज आपको बता दूं ना, अभी गीक्स और गीक्स का समर कार्निवल चल रहा है, बिगेस्ट वर्चुअल इवेंट ऑफ 2023। यू कैन सेव अप टू 25%, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। द वेरी फर्स्ट थिंग, देयर आर ग्रेट डिस्काउंट्स गोइंग ऑन देयर पर्टिकुलर कोर्सेज। द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको अगर इफ यू आर टेकिंग अ कोर्स अबव 3500, यू विल बी गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। इफ यू आर टेकिंग अ कोर्स ऑफ बिलो 3500, 20% का आपको कैशबैक मिलेगा। एंड आपको इनके सारे कोर्सेज पे जो 1000 से ऊपर हैं उस पर आपको कैशबैक मिलेगा इन फॉर्म ऑफ द कूपन दैट कैन बी रिडीम्ड ऑन देयर कोर्स पेज। कोर्स पेज जाओगे वहां से आप रिडीम भी कर सकते हो उनके कूपन को। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, ये इवेंट 5th ऑफ अप्रैल से चालू हो चुका है एंड 9th ऑफ अप्रैल तक है। डेफिनेटली अभी जाके आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, बहुत ढेर सारे डिस्काउंट अभी चल रहे हैं। जैसे आप यहां पे जाओगे, देयर आर कोर्सेज विद ग्रेट डिस्काउंट्स, गेट एडिशनल कैशबैक्स भी आपको मिलेंगे, डिस्काउंट्स आप देख सकते हो डेफिनेटली। एंड आपको अलग से भी यू विल बी गेटिंग यहाँ पे फ्रीबीज भी मिल रहे हैं, दैट आर जो आप कोर्स लेते हो तो अलग से आपको गुडीज वगैरह मिलेंगे, वो गीक्स और गीक्स के मर्चेंट की तरफ से रहेंगे, ठीक है। जो भी मर्चेंडाइज है उनके तरफ से, जैसे गीक्स हो गई, टी शर्ट हो गई, उसके बाद कुछ स्वैक्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें वो डिपेंड करेगा, वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है उनके ऊपर से। तो डेफिनेटली अभी जाके आप डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाके एनरोल करो। और जो भी कोर्सेज हैं, जो जिसके बारे में भी सोच रहे हो, अगर मान लो आप सोच रहे हो गेट के बारे में प्रिपेयर करने के लिए, डेवऑप्स के बारे में प्रिपेयर करने के लिए, फुल स्टैक के बारे में, डेटा स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर करना है, तो आप कोर्सेज ले सकते हो। डेफिनेटली आपको कैशबैक भी अभी मिल रहा है, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाओ एनरोल करो। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द एक्सेंचर हायरिंग, जो एक्सेंचर की हायरिंग हो रही है। एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट है बेसिकली, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट के अंदर आप काम करने वाले हो। एंड ये फ्रेशर्स के लिए बेसिकली, और इफ यू आर हैविंग अप टू 11 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप तभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड सैलरी जो होने वाले, इसमें थंबनेल में बताया है 461, मतलब 4.61 के आसपास है। और मैंने लिखा है 35,000। वो मैंने कैसे देखा, अगर मैं सारे डिडक्शंस भी हटा दूं, मैंने 12 से मैंने डिवाइड नहीं किया है, आई एम डिवाइडिंग एवरीथिंग बाई 13 से डिवाइड किया है। एंड यहाँ पे 35,476 ये आपका बन रहा है सैलरी, ठीक है। अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो उसमें अलग से डिडक्शंस होते हैं, एचआरए वगैरह इंक्लूडेड रहता है, मेडिकल जो इन हैंड होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने हटा दी, इसलिए डिवाइड बाई 13 या 14 किया करो, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया, मतलब इन हैंड के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में सबसे पहले बात कर ले। मैंने आपको बताया था ना 19, 20, 21, 22, 23 ये सारे बैचेस एलिजिबल हैं। एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे सही साफ साफ आप देख पा रहे हो, दैट इज, यहाँ पे देखो, दैट इज कैंडिडेट्स। यहाँ पे ये वाली पॉइंट आप देख लो, कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम बी टेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, ठीक है, सीएसआईटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो वो सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, ये सारे। एंड आपको कोई बैकलॉग नहीं हो चाहिए, कोई पार्ट टाइम आप डिस्टेंस लर्निंग ना कर रहे हो, आपने फुल टाइम कॉलेज जाके पढ़ाई की हो, आपकी डिग्री जो है फुल टाइम होनी चाहिए, कोई आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्टिव बैकलॉग है तो आप एलिजिबल नहीं हो जो। और ये कब अप्लाई होता है, जब आपकी ऑनबोर्डिंग होती है, उस समय कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अभी टेस्ट दे रहे हो तो उस समय तो कोई टेंशन नहीं है, अभी आप नो करके आगे बढ़ सकते हो। बट जो आप क्या नाम है, ऑनबोर्डिंग, मतलब जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ऑनबोर्डिंग हुआ, उस समय आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं, बिकॉज सेइंग दैट डजंट मीट द मिनिमम क्राइटेरिया। उसके बाद फिर
कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर द एक्सेंचर, मतलब लास्ट 3 मंथ्स में कोई भी एक्सेंचर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस असेसमेंट में आपने पार्टिसिपेट ना किया हो। कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 11 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, ऑलरेडी मैंने बता दिया। कैंडिडेट्स मस्ट बी एलिजिबल इन वर्क इन, मतलब आप वर्क परमिट हो आपके पास इंडिया में काम करने के लिए। एंड अगर आप और अलग कंट्रीज दैट इज भूटान, नेपाल, इन सारे नेशनलिटी से, तो आपके पास वर्किंग वीजा होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे, प्रोसेस के बारे में देखेंगे। प्रोसेस क्या दिखता है कि भैया इसमें टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही डिटेल में कि चीज़ें क्या क्या आने वाली है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना है, बिकॉज आई एम हैविंग ऑल द मटेरियल। द वेरी फर्स्ट थिंग आप यहाँ पे देखो, द वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे देखो, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दैट इज दिस वन, असेसमेंट प्रोसेस है बेसिकली। असेसमेंट प्रोसेस के बारे में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इफ़ यू आर एलिजिबल यू विल बी रिसीव, मतलब असेसमेंट प्रोसेस सबसे पहले होगा, उसमें मॉक असेसमेंट भी होता है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका सिस्टम कंपैटिबल है कि नहीं। मॉक असेसमेंट होगा, यहाँ पे देख सकते हो ना, 20 मिनट्स आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस सेशंस होता है जिसमें आपका हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें चेक होती है। असेसमेंट विल हेल्प यू एक्सपीरियंस द असेसमेंट, मतलब आप कैसा असेसमेंट दिखने वाला है, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, सेक्शंस कैसे दिखने वाले हैं, कैसे हमें क्लियर करना है, कैसे हमें चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम कैमरा इधर उधर कर रहे हैं, मुंडी इधर उधर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम रख सकते हैं, पेन पेपर रख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं होता, बिकॉज एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन रहते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन भी रहते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ 90 मिनट्स आपको मिलेंगे टू कंप्लीट द असेसमेंट। एंड इन दिस असेसमेंट विल कंसिस्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड टेक्निकल स्किल्स 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपकी इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये तीनों आपका रहता है, जिसमें आपको कॉग्निटिव मतलब एप्टीट्यूड के अंदर रहता है। उसके बाद फिर आ जाता है टेक्निकल असेसमेंट, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस रहते हैं कॉमन, मतलब आपको एमएस ऑफिस के बारे में पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया, एमएस ऑफिस, आजकल एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी डिग्री से बिलोंग करते हैं, आप एक टेक्निकल डिग्री, नॉन टेक्निकल डिग्री, किसी भी डिग्री के लिए बिलोंग करते हो, किसी भी रोल के लिए जा रहे हो, आपको एमएस एक्सेल की जरूरत पड़ रही है। कई एग्जाम्स में पूछा भी जा रहा है, कई इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है। डेफिनेटली आप सीखना चालू कर दो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी दे दिया है एमएस एक्सेल का, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो भाई आप एमएस एक्सेल बी ए प्रोग्रामर के लिए सर्च कर लो, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जाके वहीं से एनरोल कर सकते हो। आपको सूडो कोड पूछा जाएगा। सूडो कोड क्या होता है बेसिकली? सूडो कोड इज अ काइंड ऑफ अ कोड कि वो प्रॉपर कोड नहीं होता है, बस वो इंग्लिश में या टेक्निक्स लिखा जाता है कि हाँ कैसे कैसे चीज़ों को करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब मान लो एक कोड लिखना है, यहाँ पे सपोज आई एम राइटिंग अ कोड, एक कोड लिख रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ होंगी, लाइन बाय लाइन मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि हाँ दिस स्टेप्स विल बी फॉलोड, दैट इज अ सूडो कोड बेसिकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दैट इज दिस वन, एज यू कैन सी हियर, कि फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, क्लाउड, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। पोस्ट कॉग्निटिव यू विल बी, मतलब आपको रेस्पॉन्स तुरंत के तुरंत आएगा, थोड़ा टाइम लेके, लाइक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लेके। उसके बाद फिर आप कोडिंग के असेसमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब आपको तुरंत यहाँ पे कोडिंग का असेसमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ये वाला असेसमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड आपका चालू हो जाता है, तुरंत आपको पता चल जाएगा शॉर्टलिस्ट हुए हो कि नहीं हुआ। कैंडिडेट मस्ट बी पार्टिसिपेटिंग इन द कोडिंग असेसमेंट मैंडेटरीली पोस्ट द कंप्लीशन ऑफ कॉग्निटिव टेक्निकल स्किल्स। को कैंडिडेट जो फेल होते हैं अपने स्टूडेंट में, वो एंड ऑफ देयर कैंडिडेचर, मतलब कि जो पहले वाले जैसे 3 पार्ट्स में होता है, तो पहला वाला पार्ट अगर आप कॉग्निटिव स्किल्स और ये वाला नहीं क्लियर कर पाते हो, तो आप कोडिंग की तरफ नहीं जा रहे हो, मतलब आपको वहीं से रिजेक्शन हो गया। अदर देन दैट यहाँ पे कोडिंग असेसमेंट होता है, जिसमें आपको 45 मिनट्स मिलते हैं, 2 क्वेश्चंस आपको आएंगे। यू विल बी हैविंग ऑप्शन टू चूज सी, C++, .NET, जावा और पाइथन के बीच में आप चूज आउट कर सकते हो। इसके बारे में कोई आपको इशू नहीं होने वाला है। एंड यहाँ पे देख सकते हो दैट उसके बाद फिर आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक मीडियम, एक हार्ड क्वेश्चन रहता है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देख लो, दैट इज दिस थिंग, दैट इज असेसमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट रहता है, एंड इट इज टोटली ऑप्शनल, बट आपको देना चाहिए, आई विल से आपको देना चाहिए, प्रिपेयर भी करना चाहिए। 30 मिनट्स कराएंगे, जिसमें आपको सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरी, उसके बाद फिर फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। आपको रिस्पॉन्स आता है कि आप शॉर्टलिस्ट हुए नहीं हुए असेसमेंट में, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू चालू होता है। तो ये सारा प्रोसेस आपको दिखने वाला है। एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया। जॉब डिस्क्रिप्शन आपका बेसिकली क्या है, टेक्निकल में आप काम करने वाले, टेस्ट ऑटोमेशन पे काम करोगे बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। उसके बाद अगर आपके पास अकाउंट है, डेफिनेटली आप लॉग इन कर सकते हो। अदर दैन दिस, यहाँ पे जस्ट आप यहाँ पे जो अप्लाई नाउ पे टैप किया, आई डोंट हैव एन अकाउंट पे टैप किया, उसके बाद फिर आपका ये वाला पेज खुल जाता है। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैंडेटरी हैं, दैट इज आपकी वाइट बैकग्राउंड फोटो होनी चाहिए, आपको ऐसा फोटो होना चाहिए जिसमें आप प्रॉपर, जैसे मैं एक वाइट बैकग्राउंड में बैठा हूं, ठीक है। बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स आजकल आते हैं एआई के जो वाइट बैकग्राउंड कर देते हैं, तो आप बस नॉर्मल फोटो खींच लो हल्के बैकग्राउंड पे, ले जाके आप वाइट बैकग्राउंड कर दो, वही अपलोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फीज वगैरह मत अपलोड करना, कोई फोटो की फोटो खींच के मत अपलोड करना, जैसे कि ये वाली है, ठीक है। तो उसका आप ध्यान रखना, कोई बाहर की फोटो मत डालना, ऐसी फोटो डालना जो वाइट बैकग्राउंड हो, एज दे हैव सजेस्टेड, ठीक है। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सही से भरना है। एंड यहाँ पे फिर आ जाता है दैट इज दिस वन, यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल्स वही सारे
सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड यहाँ पे आपको ये पूरा फॉर्म आपको भरना पड़ता है। पूरा फॉर्म आपका कैसा दिखता है, द वेरी फर्स्ट थिंग, हाउ डू यू गेट फ्रॉम द जॉब, मतलब आपको जॉब के बारे में कहाँ से पता चला। अगर कोई एम्प्लॉय जो आप एक्सेंचर में काम कर रहा है, कोई दोस्त है, कोई जान पहचान का बंदा है, आप किसी से रीच आउट हो सकते हो, डेफिनेटली उससे रेफरल ले लो, एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहती है। अब मेरे को कैसे पता चला, मेरे को सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट से पता चला, यूट्यूब से पता चला बेसिकली, तो अदर्स डाल दिया, यूट्यूब से पता चला। तो उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है। एंड बहुत डिटेल में वीडियो बनाता हूँ इसीलिए ताकि आपको ना एंड टू एंड सारी चीज़ें पता चल जाए एंड यू विल बी हैविंग नो कन्फ्यूजन, ठीक है। उसके बाद फिर अपनी मेल आई डी यहाँ पे भरनी है जिसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स आएगा, जिसके ऊपर ही सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो बहुत ही ध्यान से भरना है, एक दो बार आप जरूर रीचेक कर लेना। उसके बाद ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको भरना है, व्हाट्सएप कंसेंट येस दे देना है। एंड यहाँ पे देखो दैट इज, यहाँ पे मैं भर देता हूँ मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपका प्राइमरी फ़ोन नंबर भी यहाँ डालना है एंड व्हाट्सअप नंबर डालना ताकि आपको व्हाट्सअप पे भी मैसेज आए। उसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको चूज आउट करना है, दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ वट एवर इट इज़, यू हैव टू चूज लाइक दिस। यहाँ पे मैंने चूज आउट कर लिया, मैं 24 और 24 चूज आउट कर लिया। जेंडर अपनी डाल दी, रिसाइडिंग सिटी मेरी क्या है, मैं अभी फिलहाल कर्नाटका में, तो कर्नाटका बेंगलुरु में चूज कर दूंगा जस्ट लाइक दैट, ठीक है, डजेंट मैटर। उसके बाद फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, तो वो मैंने डाल दिया। उसके बाद मेरी डिग्री क्या है, तो मेरी बीटेक डिग्री है, ठीक है, बीटेक वाले इसमें एलिजिबल हैं, बीटेक मैंने डाल दिया। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज के बारे में डालना है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके सर्च कर सकते हो। अगर आपका नहीं आ रहा है तो अदर्स का भी ऑप्शन ये लोग देते हैं, अदर्स आप टैप कर सकते हो, या यहाँ पे यू कैन रेज योर क्वेरी, यहाँ पे रेज कर सकते हो क्वेरी, क्लिक करके हेल्प पे टैप करके यू कैन रेज योर क्वेरी फ्रॉम हेयर, कि भाई मेरा कॉलेज नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, इस पर भी अभी हम लोग जाते हैं। उसके बाद फिर ब्रांच आपकी कौन सी थी, मेरी कंप्यूटर साइंस थी, मेरी मैं वो डाल दूंगा, ठीक है। ऐसे करके आपको चूज करना है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग आउट मेरी 2020 था, मैं एलिजिबल हूँ इसमें। परसेंटेज के बारे में डालना, सीजीपीए के बारे में डालना, वो डाल देना, मेरा 7.2 सीजीपीए था, वो डाल दिया। उसके बाद नो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, कोई आपके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस में नहीं काम करेगा तो कोई अदर्स एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। मेरे पास कोई प्राइमरी स्किल्स मेरी क्या है, मेरी एंड्रॉयड में मैंने काम किया तो वो डाल दूंगा। जॉब एक्सपीरियंस है, कॉलेज प्रोजेक्ट मैंने किया तो वो डाल देंगे। उसके बाद जावा स्टैंडर्ड के बारे में जानता हूँ मैं, सेकेंडरी स्किल मेरी क्या, ट्रेनिंग एंड जॉब मैंने किया हुआ इसमें, ऐसे करके मैं कुछ भी ऐसे डाल दूंगा, ठीक है। उसका सर्टिफिकेशन का नाम अगर कोई है सर्टिफिकेशन डाल सकते हो, कोई अगर आपने कोई लैंग्वेज प्रेफरेंस किया हुआ है तो वो डाल सकते हो, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करके भरना है यहाँ पे। यू विल बी गेटिंग ऑप्शंस, ठीक है, वो आप भर दोगे। जॉब प्रेफर्ड लोकेशन आपकी क्या होगी, द वेरी फर्स्ट थिंग, अभी ये वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं बट मैं अपना जॉब लोकेशन में बेंगलुरु यहाँ पे चूज कर दूंगा, ठीक है, पुणे क्लस्टर और कोयम्बटूर क्लस्टर, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने भर दिया। करेंटली परसुइंग माई एजुकेशन डिग्री, आप क्या कर दी हो, यस आई हैव, मतलब मैंने अपना डिग्री कंप्लीट कर दिया। स्टाइपेंड बैकलॉग, नो आई डोंट हैव एनी स्टैंडिंग बैकलॉग। उसके बाद फिर आई एम नॉट करेंटली वर्किंग, मैंने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया 3 महीने में, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है सही से, ठीक है। उसके बाद कोई एग्जाम आपने दिया हो, नो आई डोंट हैव यू कंप्लीटेड, यस आई हैव कंप्लीटेड माई एग्जाम्स, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड द, मतलब मेरे पास डिग्री ऑलरेडी आ गई है, सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आपको रेज्यूमे ऐसा भरना है भैया जो आपको सारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ लिखी हुई है वो सारा कवर हो रहा हो, वो सारी चीज़ें सही से आ रही हो, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे करके मैंने भर दिया। उसके बाद फिर लास्ट में अपनी यहाँ पे फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो एक डालनी है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं ऐसे करके भर देता हूँ। वाइट बैकग्राउंड फोटो मेरे को डालनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी पैन कार्ड मैंने चूज आउट कर लिया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे करके मैंने भर दिया अपना पैन कार्ड डिटेल्स एंड फिर जस्ट एक फ़ोटो ऐसे ही मैं अपलोड कर दूंगा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। मेरे को एक वैसे तो एक वाइट बैकग्राउंड फोटो, मतलब एक पैन कार्ड की फोटो डालनी है, बट मैंने ऐसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने डाल दिया। उसके बाद कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो वो डाल देना। उसके बाद नोट आउट करना है, येस करना है, एग्री करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। अगर कोई ऐसे रिस्पॉन्स है, ये देखो मैंने ये सब छोड़ा हुआ है तो आपको एरर आ जाएगा तुरंत कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें आपने छोड़ के रखी हुई हैं। फिर सबमिट करना है, फिर से मैंने कुछ छोड़ा हुआ है तो यहाँ पे आई एग्री टैप करना है। उसका रिव्यू हो जाएगा, आई हैव रिव्यूड एवरीथिंग एंड आई विल क्लिक ऑन सबमिट, दैट इज इट। आपको रेस्पॉन्स आ जाएगा, पूरा एंड टू एंड प्रोसेस मैंने बता दिया। सबमिट एनीवे कहूँगा, सबमिट करूँगा। कोई भी आपको वार्निंग दे रहा है वो आप वार्निंग जरूर चेकआउट कर लेना, सारी चीज़ें सही से चेक कर लेना। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आपके पास आएगा एक, दैट विल बी फ्रॉम द एक्सेंचर ओनली। जीमेल पे आपने जाओगे, ये जीमेल अकाउंट वेरीफाई करने के लिए बेसिकली, अगर नहीं आ रहा तो अपना अकाउंट वहीं से चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आ गया है, ये कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ डाला, वेरीफाई किया, दैट इज इट।
मेरा सबमिशन हो चुका है, रेफरेंस आईडी मेरे पास आ चुकी है। आप इसे फॉलो भी ले सकते हो, जो दोस्त अगर कोई है उससे फॉलो ले दिलवा सकते हो एचआर से, या अदरवाइज आप रेफरल ले लेना, बेटर रहेगा, बहुत ज़्यादा बेटर रहता है, आपको एक प्रेफरेंस मिल जाती है। ठीक है, उसके सबमिट कर दिया, दैट इज इट, मैं सबमिशन हो चुका है। अब मेरे को बस वेट करना है। यहाँ पे देख रहे हो ना सारे जो लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होकर सारे एप्लीकेशन जो है, मतलब सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो इनके पास सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सक्सेस का मैसेज आता है। तो ये सारी चीज़ों आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अदर देन दिस यहाँ पे देखो, दैट इज आपको यहाँ पे पूरा सपोर्ट का कोई भी इशूज़ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ऑफर लेटर के इशूज़ आ रहे हैं, ऑफर लेटर आपको नहीं मिल रहा, डिक्लेरेशन का, तो इनका अलग से पेड है सपोर्ट का, वो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चन यहाँ पे आंसर्ड है, वो आप देख सकते हो। अदर देन दिस आपको एक चाहिए इंटरव्यू, मतलब वीडियो चाहिए भैया कि मेरे को सारी चीज़ें बता दो, तो वो भी बता देंगे। यहाँ पे देख सकते हो ना, एक्सेंचर की टीम की तरफ से आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ चुका है। दैट इज इट, यही सारी चीज़ें थी। आपको एक्नॉलेजमेंट का मेल बाद में आता है, आजकल अभी नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। कभी कभी टाइम भी लगाता है, तुरंत आपको नहीं आ रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसा सच आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट के पास उनका मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास जा चुका है, जस्ट वेट कर लो थोड़े दिन, उसके बाद आपकी सारी चीज़ हो जाएंगे। तो यही सारी वीडियो थी। आपको कोई भी डाउट्स है नीचे कमेंट करके पूछ लेना, कोई भी चीज़ें आपको पूछनी है डेफिनेटली कमेंट करके पूछना। टाइम्स हम लोगों ने सारे दे दिए हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने दे दी हैं, सारे पढ़ने के मटेरियल्स आपको देखने हैं, पढ़ने के मटेरियल्स में मैं दिखा देता हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग, यहाँ पे जाऊँगा देसी मास्टर पे, एंड मैं फ्री रिसोर्सेज में जाके एक्सेंचर, आई विल जस्ट टैप ऑन एक्सेंचर रिसोर्स, ठीक है, ऐसे करके सर्च कर सकता हूँ। मेरे सामने यहाँ पे टेक्निकल का जो भी है, दैट इज आपको टेक्निकल और इसका दोनों का सेम होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सेम ये होता है, दैट इज पैकेज भी ऑलमोस्ट सेम है, एंड आपकी सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ से आप प्रॉपर पढ़ सकते हो, सारे वीडियो सारी चीज़ें मैंने बना के रखी हुई हैं, एंड मैंने अपनी वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कैसे कैसे चीज़ें आपको यूज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यूज़ करनी है, कैसे हमको फॉलोअप लेना है, कैसे हमको चीज़ें को करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया। डेफिनेटली वो फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे दिए हैं डेफिनेटली देसी मास्टर के, वहाँ से जाके आप सब कुछ सर्च कर सकते हो। मैंने सर्च किया एक्सेंचर रिसोर्स, ठीक है, तो आपको भी मिल जाएगा। तो ये सारी वीडियो थे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। देसी मास्टर पे आपको काफी चीजें मिल जाती हैं। सिमिलरली हमारा ये वाला चैनल है, इस चैनल पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे चीजें लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली इसको फॉलो करो, दोस्तों को शेयर करो, जूनियर्स को शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दो, तो आपको भी हेल्प होगा, हमें भी हेल्प होगा, और काफी लोगों तक पहुंच जाएगा, उनकी भी हेल्प होगी। एंड हमारा एक मजेदार चैनल, दैट इज अ व्लॉग चैनल बेसिकली, इसमें हम लोग व्लॉग्स वगैरह डालते रहते हैं। एज आई एम सेटल इन बैंगलोर, आई एम डेटा इंजीनियर, बेसिकली 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है। पर्सनल चीजें मैं शेयर करता रहूँ, डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड में शेयर करता रहूँ, तो बैंगलोर से रिलेटेड में शेयर करता रहता हूँ, मजा आएगा आपको देखने में। डेफिनेटली बहुत ही मस्त मस्त व्लॉग्स आते हैं वहाँ पे। डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के सारे लिंक्स में आपको व्लॉग का भी लिंक मिल जाएगा अलग से, डेफिनेटली वहाँ जाके सब्सक्राइब करो, और मेरे को जरूर बताना कमेंट करके कैसा लगा। तो ये सारी वीडियो थी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सब कुछ आपको वहीं दिया हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।